सुलिलितं कंठे च मुक्ताबली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि उलंग सिंधो सलिलं सलीलं याशोकबहिनी जनकात्मजाया आदाय तेने बददाहलंका नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, गजानन भगवान की, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री बालकृष्ण आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण सीताराम भवानी शंकर उमापति महादेव माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ भगवती की दुर्गा में सत सत नमन करते हुए प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए आज हम कार्तिक महत्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व आप सभी भक्तवती माताओं बहनों की हृदय में बैठी हुई माँ भगवती को भी प्रणाम करता हूँ। और आज हम कार्तिक महत्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। प्रथम अध्याय में कल सूत जी ये कथा का, अच्छा ये कार्तिक महत्म्य की कथा भी बड़ी अच्छी कथा है। बोला अच्छी कथा क्यों है? क्योंकि ये 3 युगों की कथा है, एक युग की कथा नहीं है कार्तिक महत्म्य। ये सतयुग की कथा भी है, ये द्वापर की भी है, ये त्रेता की भी है, और कुछ कुछ कथा तो ये कलयुग की भी है। इसमें अगर कार्तिक महत्म्य में जितनी बोलते, जितनी पुड़िया छोटी होती है ना दवाई की, उतनी असरदार होती है। तो ये कार्तिक महत्म्य, क्योंकि भगवान को कार्तिक महत्म्य आपने हमेशा सुना है। भगवान श्री वो परब्रह्मा विष्णु, क्योंकि भेद तो एक है नहीं भगवान में, भगवान तो एक ही है, वो परब्रह्मा तो एक ही है। कल की कथा में मैंने यहाँ पे सुनाया था कि परब्रह्मा का स्वरूप क्या है। अगर कोई बोले कि मैं शिव का उपासक हूँ और विष्णु को नहीं मानता तो वो भी गलत है। अगर कोई बोले कि मैं जो विष्णु का उपासक हूँ शिव को नहीं मानता तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि हरि ने हर का स्मरण किया और हर ने हरि का स्मरण किया। बोला क्यों किया? क्योंकि अलग तो है ही नहीं। वो परब्रह्म एक है। जब प्रलय हो जाता है, चराचर जगत जो है जब जलमग्न हो जाता है, तो वो परब्रह्म फिर एक ही स्वरूपों में प्रविष्ट हो जाता है। गणेश जहाँ से आए थे, जहाँ से ब्रह्मा जी आए थे, जहाँ से जो है नारद जी आए थे, जहाँ से देवराज इंद्र आए थे, वायु आए थे, अग्नि आए थे, कहाँ से आए थे? बोला वो परब्रह्म के शरीर से प्रकट हुए थे, और जब प्रलय होता है तो वापस उसी परब्रह्म के शरीर में समाहित हो जाते हैं। क्यों? अब इसका उदाहरण मैंने कल दिया था। इसका उदाहरण कल क्या दिया था? आप लोग पढ़ते हो ना डेली, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। इस मंत्र को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वास्तव में ये परब्रह्म से ही आते। जब प्रलय चराचर जगत जलमग्न था तो तब का एक श्लोक है, बोला शांताकारं भुजगशयनं। बोला एक पुरुष है जो बहुत शांत है। बोला कितना शांत है? मेरी शांत की सीमा, अगर मैं यहाँ शांत बैठा और कोई मुझे धक्का दे दे तो शांत रह सकता हूँ? नहीं रहूँगा, तुरंत क्रोध आ जाएगा। तो बताओ, बोला उसकी शांति की सीमा बताओ। बोला तुम्हारे घर में एक सर्प आ जाए तो क्या घर के अंदर घुसोगे? बोला नहीं। बोला वो जो शांता पुरुष है, वो जो शांताकार पुरुष है, वो एक अजगर के ऊपर सोया हुआ रहता है। और अजगर भी कैसा? जिसके हजारों फन हैं, ऊपर से वो फन हिलते रहते हैं, उस अजगर के ऊपर सोया हुआ है। और उसके बाद दूसरे में कहा, बोला पद्मनाभम सुरेशम। इतना शांत तो सोए हुए, लेकिन सोए सोए में उसकी नाभि में कब कमल का फूल खिल गया उसको पता ही नहीं। और उसके बाद भी उस कमल के फूल के ऊपर एक भुजग से पद्मनाभम सुरेशम, एक दाढ़ी वाला बाबा कब बैठ गया उसको पता ही नहीं। तो इसका भाव क्या हुआ कि वो परब्रह्म है, उसके शरीर से सारे देवता प्रकट। क्योंकि जब ब्रह्मा जी की जरूरत हुई तो ब्रह्मा जी का आह्वान हुआ तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए।
अब क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी तो भगवान ने लीला करी। वो आपने दुर्गा सप्तशती सुनी होगी, भगवान ने लीला करी, दोनों कानों में डाली उंगली, मैल निकाला, दोनों तरफ फेंक दिया और मधुकैटभ वहां से पैदा हो गई। और मधुकैटभ ने देखा चारों तरफ हम कौन, बोला हम देखा, किसको पूछे हम कौन, तो देखा एक ऊपर जो है कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ एक बाबा, उसको आवाज़ लगाई, कौन है भाई? उसने बोला मैं खुद ही पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। लेकिन वो तामसी वृत्ति क्योंकि मैल से उत्पन्न हो रखे थे, उन्होंने कहा बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो मार देंगे। अब ब्रह्मा जी को जान छुटानी थी तो किसको बोले, भगवान ने लीला करी ना, तो ब्रह्मा जी ने जान जब बचानी है तो किसको बोले, तो भगवान को आवाज़ नहीं लगाई, ये तो सो रखा है। तो तब भगवान जो है वहाँ जो है भगवान ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ भगवती जान बचा मेरी। तो निंद्रा के रूप में, निंद्रा समझते हो ना आप, नींद, तो निंद्रा के रूप में जो भगवान की आंखों में बैठी हुई है ना, तुरंत हट जाओ वहाँ से। अगर तू वहाँ भगवान के नेत्रों से दूर नहीं जाएगी तो मेरी जान खतरे में है। और तब माँ भगवती ने जो है उसका ब्रह्मा जी की स्तुति स्वीकार करी और भगवान के नेत्रों में जो है जो निंद्रा के रूप में बैठी हुई थी वो श्वेतांबर रूप में जो है भगवान की आंखों से बाहर प्रकट हुई। बोले माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की जय। तो क्या भाव निकला इसका कि परब्रह्म एक है, उसी परब्रह्म के शरीर से सारे देवता प्रकट होते हैं। तो देवताओं में कभी भेद बुद्धि करनी ही नहीं चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अरे भाई कैसे भेद बुद्धि करोगे? भगवान शंकर का विवाह हुआ और पहले गणेश जी का पूजन हुआ है, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन हुआ। तो ये तो अनादि देव हैं, ये तो सदा, सनातन का मतलब जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। अब ये सनातन में 5 देवताओं का कल की कथा में वर्णन आया, क्योंकि जो ये पंडित जी थे, जो ये इसके पिताजी थे, इन्होंने जो है कल के कथा में जो है 5 देवताओं का पूजन किया। अब 5 देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, सूर्य आदि के ये 5 देवों का जो है वर्णन है। 5 देवों का जो है अब जो है इधर जो है ये भेद बुद्धि कथा कहाँ पे आई? बोला भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कल की जो है कथा में वृत्तांत आया। पहले में जो है माँ सत्यभामा, भगवती सत्यभामा भगवान से पहले तो तारीफ कर रही है। बोला प्रभु मैं धन्य हूँ। क्यों धन्य हूँ? कि मैं आपके वामांगी बनी। लोग आपके दर्शन मात्र जो है प्राप्त नहीं कर पाते और मैं आपकी वामांगी बनी। अच्छा वामांगी बनी तो बनी, इन 16,000 जो महारानी है, 108 जो महारानी है, इनमें से सबसे प्रिय महारानी मैं बनी। ये कैसी कृपा हुई मेरे ऊपर? मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये कृपा अचानक कैसे हो गई मेरे ऊपर, मैं कैसे, मुझे इतना पुण्य फल की प्राप्ति हो गई। अच्छा भगवान से कहा, बोला प्रभु देखो मेरी किस्मत कितनी बढ़िया कि मेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ। लोगों के यहाँ तुलसी नहीं पनपती, मेरे यहाँ जो है कल्प वृक्ष पनपा हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो तब भगवान ने कल्प वृक्ष की कथा सुनाई। किसको? सत्यभामा को सुनाई कि सत्यभामा ये कल्प वृक्ष ऐसे ही नहीं मिला। ये कल्प वृक्ष के लिए मैं देवराज इंद्र के पास गया, देवराज इंद्र ने मना किया, तो वहाँ युद्ध करने के लिए मैं तैयार हुआ। तो लेकिन इंद्र बड़ा चतुर था, उसने गौलोक से सारी गायों को बुला दिया, सुरभि गाय इत्यादि जो गायें थी युद्ध करने के लिए। अब गौ ब्राह्मण हिताय चा, मैं गाय और ब्राह्मण से कभी युद्ध कर नहीं सकता, इसलिए मेरे गरुड़ ने गायों पे चोंच मार ली। मेरे गरुड़ ने गायों के साथ युद्ध किया, उनके खून निकला और खून से कुछ चीज गोवी इत्यादि का वर्णन आया कि ये निकला। और उधर से जो है जब गायों के ऊपर आक्रमण हुआ तो गायों ने भी जो है चोंच मारी, तो इधर से 3 चीजों की उत्पत्ति यहाँ भी हुई। तो ये कल की कथा में वर्णन आया। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे, उससे कहते हैं कि सुन, किससे? सत्यभामा की, हे सत्यभामा अब ध्यान से सुन। अरे कल पंडित जी का याद ही नहीं आ रहा हूं, देव शर्मा क्या नाम था इनका? सुदेव। अरे कथा सुनाते हो ना आप, सुनते हो ना आप डेली। तो सुदेव ब्राह्मण थे, कौन से थे? अच्छा हैं? हाँ, तो और उनके दामाद चंद्र शर्मा।
तो तब जो है पूर्व जन्म का वृत्तांत किसने, सत्यभामा ने पूछा कि मेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत आप बताइए, क्योंकि मुझे ये कथा आई थी कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने कौन से कर्म किए, है ना। क्योंकि पूरा हमारा जो जीवन चरित्र है, जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारा सुख है, ये हमारे कर्मों का नहीं। अब के कर्म तो कब मिलेंगे परमात्मा जाने। ये हमारे प्रारब्ध कर्मों से हमारे को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म कृतम पापम पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, बोला पूर्व जन्म कृत पापों से और पूर्व जन्म कृत पुण्यों से हमारे को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बोला सुख प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, संबंध प्राप्त होते हैं, भाई का सुख, माँ का सुख, बहन का सुख, पति का सुख, ये सब प्रारब्ध कर्मों से हमारे को प्राप्त होते हैं। तो सत्यभामा ने कहा कि प्रभु पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए मैंने कि जो मैं आपकी पटरानी बनी, महारानी बनी और वो भी प्रिय रानी बनी, वो कर्मों को बताइए। तब भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में इस प्रकार से सुदेव शर्मा और जो है उनकी तुम जो है कन्या हुई, और क्योंकि अकेली संतान थी, वृद्ध अवस्था में तुम हुई, तो उन्होंने सोचा अपनी आंखों से दूर बेटी को क्यों करें, तो उन्होंने अपने ही एक शिष्य चेला है ना, अपने एक शिष्य के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। और विवाह भी वो चंद्र के साथ जब विवाह तुम्हारा हुआ तो कुछ विवाह के समय कुछ बाद ही हम समिधा लेने जंगल में गए। वो कल की कथा में आया कि समिधा लेने जंगल में गए और जंगल में जाकर के एक राक्षस आया और राक्षस के जो है द्वारा हमारी मृत्यु प्राप्त हो गई। ये कल के जो है कथा में वर्णन आया। अब आज की कथा में द्वितीय अध्याय में वही कथा कह रही है कि ये तो पिछले जब तेरे माता पिता का वर्णन आया। और तेरा नाम पिछले का जन्म में पता क्या था सत्यभामा, बोला तेरा नाम पिछले जन्म में था गुणवती, और गुणवती तेरा पिछले जन्म में। तो भगवान ने जब एक कथा सुनाई तो चंद्र शर्मा की कथा तो हो गई, क्योंकि वो राक्षसों द्वारा सुदेव और चंद्र शर्मा तो वहाँ पे जो है राक्षसों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब ये जो कन्या थी गुणवती थी, क्योंकि ये तो घर में थी, जंगल में तो गई नहीं थी। ये गुणवती, हे गुणवती, बोला हे देवी। गुणवती अपने पिता और पति को जब उसने सुना गुणवती ने कि मेरे पिता भी मारे गए हैं और मेरे पति भी मारे गए हैं, तो कुछ देर तो विलाप करने लगी, रोने लगी। अब संसार के जब संबंध, जब ये शरीर मिलता है, जब ये काया मिलती है, तो सबसे पहले माया मिलती है। माया मतलब ममता, माया मतलब प्रेम। तो सबसे पहले माया और ममता घेर लेती है। तो क्योंकि गुणवती ने जो है जब पति और जो है पिता जब चले गए तो विलाप करने लगी, अपने पिता को स्मरण करने लगी। हे पिताजी, हे पतिदेव, ये बताओ तुम जंगल में क्यों गए? अगर गए थे तो ऐसे मृत्यु को प्राप्त कैसे हो गए? अब मेरा क्या होगा? मैं तो बेसहारा हो गई, न मेरा पति रहा, न मेरा पिता रहा। मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? मैं किसके सहारे जो है जीवन यापन करूंगी? काफी देर तक करुणा क्रंदन वो करती रही। कौन? गुणवती। अब जब कुछ देर बाद जो है जब साहस उसने जो है धैर्य धारण किया, थोड़ा हिम्मत जुटाई, और घर में जितना सामान था, सामान को मतलब जितनी जमीन जायदाद थी, वो सारा सामान बेच दिया, सारी जमीन बेच दी। और वो जो धन उसको मिला, उस धन के द्वारा उसने जो है अपने पति और अपने पिता के निमित्त जो है पितृकर्म करवाया। और बोला पितृकर्म, पितृ देवता भी बहुत तगड़े होते हैं भाई। पितृ प्रसादात धरणी धरो, हम पितरों की जिसके ऊपर कृपा हो जाए महाराज, वो तो पृथ्वी का मालिक बन सकता है। पितरों की जिसके ऊपर कृपा हो जाए महाराज, वो तो सारे संसार को जीत सकता है। पितरों की जिसके ऊपर जो है कृपा हो जाए, वो संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। तो उसने जो है पितृकर्म बड़े भाव से करवाया। भाव इतना समझ लो कि जो कुछ सामग्री थी, भूमि वाहन सब बेच करके जो है पितृकर्म करवा दिया। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय। और इस प्रकार से जो है मृत्यु के पश्चात उसे क्रिया करनी चाहिए, अपने पिता पति का श्राद्ध आदि क्रिया करके। फिर उसने नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति, और जब उसने सब कर दिया तो गुणवती को आया अब तो मेरा कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है तो कोई कौन? संसार में सबसे अपना कौन है? वो परब्रह्मा, वो भगवान, वो छलिया, वो नारायण, वो तो सब अपना ही है। वो तो सदा के लिए अपना था। वो तो क्योंकि काया मिल गई तो माया ममता में फंस गई, नहीं तो वास्तव रिश्ता तो वही है।
संसार में तो इतना कहा हुआ है कि अगर पति कहलाने का कोई अधिकारी है ना तो वो केवल वही है पति। अब हम कहते हैं ना कि मेरा पति मेरा परमेश्वर, अरे मेरा पति मेरा परमेश्वर वही है, सबका पति वही है, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, पति कहलाने का अधिकारी तो वो है। वो तो जो आपको मिला हुआ है, जो हमारे को मिला हुआ है, उसका प्रसाद है। तो यहां पर जो है इस प्रकार से जो गुणवती ने सोचा कि अब तो भाई मेरा कोई नहीं रहा, अब तो वास्तव में जिसने मुझे दिया था वो सब चला गया, अब तो वही मेरा है। अब उसकी सेवा में तत्पर हो गई। और इधर उसकी सेवा में जो है तत्पर क्या महाराज, इतनी तत्पर हो गई गुणवती कि 8 पहर अष्टयाम सेवा जिसको कहते हैं ना, अष्टयाम सेवा जो है महाराज वो भगवान विष्णु की नारायण की करने लगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं ना, मैंने पहले जब कथा प्रारंभ की कि ये कथा जो है एक युग की नहीं है। देखो ये जो अभी बात चल रही है ना, ये सतयुग की चल रही है। अभी तक जो बात चल रही है, अभी सुनो, ये कथा जो है त्रेता में भी जाएगी और यही कथा गुणवती द्वापर में भी जाएगी। तो अब जो है अष्टयाम सेवा जब वो जो है ठाकुर जी की करने लगी, भगवान यज्ञ नारायण की करने लगी, कार्तिक व्रत को करने लग गई। कार्तिक व्रत उसने बड़े श्रद्धा भाव से किया और साथ में एकादशी के व्रत, एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत तो उसने अपने जीवन में ऐसा बना दिया जैसे कि उसकी जीवन की बूटी हो, जीवन के रक्षक हो। ऐसा उसने कार्तिक महत्म्य का व्रत और एकादशी के व्रत बना दिए। और कार्तिक मास के लिए वर्णन आया, बोला कार्तिक मास कहते किसको हैं। अच्छा, मास का भी यहाँ पे बड़ा चर्चाएं चलती, बहुत बार होता है ना, पंडित जी पूर्णमासी कब लग रही है, महीना कब चेंज होगा, पंडित जी संक्रांति कब लग रही है, महीना कब चेंज होगा। तो महीने का वर्णन आया महाराज, महीने 3 प्रकार के होते हैं। एक महीना होता है सूर्य मास। सूर्य मास कहते किसको हैं, जिस दिन संक्रांति होती है। संक्रांति में क्या विशेष होता है, बोला संक्रांति में सूर्य भगवान एक राशि को छोड़ते हैं और दूसरी राशि में प्रवेश होते हैं, उसको संक्रांति कहते हैं। एक महीना वो हुआ, उसको कहते हैं सूर्य मास। और दूसरा हो गया चंद्रमास। चंद्रमास किसको कहते हैं, पूर्णमासी वाले दिन। अब पूर्णमासी वाले दिन विशेष क्या होता है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, लेकिन पूर्णमासी में सूर्य यहाँ तो चंद्रमा यहाँ, तो वो जो है पूर्णमासी होते हैं, उसको कहते हैं चंद्रमास। और तीसरा मास हो गया नक्षत्र मास, यानी 27 दिन का। 27 नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र हैं, वो 27 दिन का भी तीसरा मास है। अब इन 3 महीनों में सबसे महत्व किसका है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है, बोला सबसे ज्यादा महत्व है सूर्य मास का, यानी संक्रांति वाले मास का। अब ये प्रमाण कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है कार्तिक महत्म्य में। कार्तिक महत्म्य में भगवान कह रहे हैं सत्यभामा से कि हे सत्यभामा सुन, कार्तिक मास में क्या होता है कि सूर्य नारायण भगवान तुला राशि में प्रवेश कर जाते हैं और इस पर जो है सूर्य आता है सवेरे उठ करके। वो भगवान कह रहे हैं कि सवेरे इस मास में जो है क्या करना चाहिए, बोला सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए, व्रत का और व्रत और उपासना करनी चाहिए। व्रत और उपासना के लिए, आराधना के लिए कार्तिक से जैसा सुंदर कोई महीना नहीं है। अगर कोई अपने प्रारब्ध को काटना चाहता है, अगर कोई अपने प्रारब्ध को जो है भविष्य को जो है सुंदर संवारना चाहता है, तो बोला कार्तिक मास के व्रत का पारायण करे। तो भगवान कह रहे हैं सत्यभामा, जब कार्तिक का महीना हो तो सुबह उठना चाहिए, सुबह प्रातः काल जो है स्नान करना चाहिए। बोला कैसे, बोला प्रातः काल का मतलब संध्या से पहले पहले, प्रातः की संध्या से पहले पहले स्नान करना चाहिए। स्नान से जो है निवृत्त होकर के, और जो ऐसा करते हैं, जो भक्त ऐसा करते हैं, जो प्राणी ऐसा करते हैं, वो ना चाहते हुए भी मेरे को प्यारा लगने लग जाता है, वो मेरा प्यारा बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि उसने नियम और धर्म अपना लिया। और सबसे जो है बढ़िया बात क्या है कि नियम और धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता। बोला आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म अपने आप खड़ा हो जाएगा आपके आसपास, आपकी रक्षा करेगा। वैसे ही नियम है, आप नियमों का पालन करोगे तो नियम आपका पालन करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हे सत्यभामा,
ये मेरे को जो है बड़े प्रियतम लगने लग जाते हैं, जो कार्तिक मास में ऐसे नियम को धारण करते हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हों तो स्नान व व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और साथ में कह रहे हैं जो कार्तिक महीने में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, स्नान करते हैं, कार्तिक महीने में जो है दान करते हैं, तुलसी का पौधा उसकी रक्षा करते हैं। अब रक्षा करने का भाव क्या हुआ यहाँ पे समझे। तुलसी का महीने का जो है कार्तिक महीने में तुलसी की रक्षा का मतलब क्या हो गया, क्योंकि कार्तिक मास में, इस मास में आप देखोगे कि तुलसी का बूटा अगर आपने रखा हुआ है ना, उसको बाहर रख लो, अब वो धीरे धीरे जो ओस अब जो शुरू होने लग जाती है और उससे वो तुलसी का वृक्ष जो है धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर होने लग जाता है। कई बार देखे होंगे आपने, वो सूखना शुरू हो जाता है ना, पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इसी ने भगवान ने कहा, क्योंकि तुलसी का वृक्ष क्या है, तुलसी का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। बोला मात पिता, बोला क्या कहा, बोला गाय, तुलसी को ऐसा कोई भाव था कि तुलसी को तुलसी न कहिए, गाय को न मानिए डोर। बोला जो तुलसी का पौधा है उसको ऐसा मत बोलना कि ये पौधा है, बड़ा पाप है उसका। कहीं बोलते ना, ए तुलसी कहाँ है, बोला वो है तुलसी। अरे कैसे भाव से बोल रहे हो भाई, उसको तुलसी मत बोलो, तुलसी माता है वो। तुलसी को तुलसी न कहिए, गाय को न मानिए डोर, और गाय को ऐसा मत बोलना वो पशु का है। बोला ऐसा करोगे उसका भी बड़ा पाप है। बोला गाय को न मानिए डोर, डोर मतलब पशु। बोला जब गाय माता दिखे तो बोले गाय माता साइड हो जाए, या गाय माता को बोलो उसको हटा दो, ऐसा मत बोलो उस गाय को हटा दो, उस पशु को हटा दो ना। गाय माता आई उसको थोड़ा साइड कर लो। कई बार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति लग जाती है, रास्ते में मिल जाती है, मार्ग में मिल जाती है, क्रोध में, आवेश में ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो वो भी हमारे को पाप अर्जित करवा देते हैं। पहला, तुलसी को तुलसी न मानिए, गाय को न मानिए डोर, गाय को कभी पशु मत मानिए, और मात पिता को मनुष्य न मानिए, जो माता पिता है उनको भी मनुष्य मत जानिए। बोला ये तीनों नटवर नंद किशोर, ये तीनों भी उस भगवान का ही रूप है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अगर माता समझाती ही नहीं कि वो भगवान राम है तो तुम उपासना करते, पिताजी बताते नहीं वो भगवान राम है, भगवान ठाकुर जी हैं तो उपासना करते, तुम तो नास्तिक बने रहते। लेकिन उन्होंने जो आपके संस्कार हैं, जो आप इस कथा में बैठे हो, जो ये कार्तिक मास का पारायण कर रहे हो, वो उनके संस्कार हैं। और संस्कार ये तो भगवान दे सकते हैं, माता पिता दे सकते हैं, तो क्या वो साधारण जीव है? साधारण जीव नहीं है। तो इसलिए इनका जो हमेशा सम्मान करना चाहिए। ये कार्तिक मास, तो यहाँ भगवान कह रहे हे सत्यभामा, कार्तिक महीने में जो तुलसी की रक्षा करते हैं वो जो है क्या कहते हैं, बोलो भगवत तुल्य हो जाते हैं, भगवान के तुल्य हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का जो भगवान की जो है पूजा करते हैं, भगवान तुल्य का मतलब, अब आपने भगवान तुल्य कैसे हो जाते हैं? आपने भागवत में कई बार देखे होंगे कि भक्त भी भगवान के तुल्य बन जाते हैं। वो राजा था ना क्या, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश ने भगवान की सेवा करी, राजा था लेकिन भगवान की सेवा करी अम्बरीश ने। अब जब दुर्वासा ऋषि आए थे ना एकादशी वाले दिन, वो कथा तो सब सुनते हैं, एकादशी वाले दिन जब व्रत था तो द्वादशी पारायण में अम्बरीश जो है दुर्वासा आ गए। दुर्वासा ने बोला हे अम्बरीश मैं तेरे यहाँ आया हूँ। तो अम्बरीश ने कहा महाराज बड़ी सौभाग्य की बात, और मेरे लिए तो सोने में सुहागा हो गया, कल मेरा एकादशी का व्रत था, आज द्वादशी व्रत खोलूंगा। तो व्रत खोलने के टाइम अगर ब्राह्मण संत कोई मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य की क्या बात है। पहले आपको भोजन, आपको प्रसादी दूंगा, उसके बाद प्रसादी स्वयं खाऊंगा, ठाकुर जी के चरणों से उठाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, आपके हाथों से लूंगा, आपके चरणों से उठाऊंगा, स्वयं ले लूंगा। लेकिन यहाँ दुर्वासा ने बोला देख मेरी बात सुन, मैं तब भोजन करूंगा पहले स्नान करके आऊंगा। बोला ठीक है महाराज, मैं तब तक इंतजार करता हूं। अब दुर्वासा तो चले गए वहां स्नान के लिए। इधर क्या हुआ कि इधर द्वादशी कुछ क्षण थी, कुछ पल थी, उस त्रयोदशी लगने वाली थी। इंतजार किया, दुर्वासा आए ही ना। ब्राह्मणों को पूछे महाराज क्या करे, समस्या हो गई, अगर आज भोजन नहीं करूंगा तो एक पक्ष यानी 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा सुन अब एक इसका समाधान है। ब्राह्मणों के पास तो सब समाधान है, ज्योतिष तत्व के माहिर होते हैं। तो ब्राह्मण ने बोले इसका समाधान है। बोला क्या समाधान है महाराज? बोला चरणामृत उठा ठाकुर जी के चरणों से, और वो चरणामृत ठाकुर जी का ले ले। अब इस चरणामृत से क्या होगा? बोले भगवान का चरणामृत जहां ग्रहण कर लो व्रत पूर्ण हो गया। और दूसरा कि ऋषियों का भी अपमान नहीं हुआ, क्योंकि तूने भोजन ग्रहण नहीं किया, इसलिए तू चरणामृत ले ले। ब्राह्मण ने हाथ में चरणामृत डाला,
अम्बरीश ने जैसे ही मुंह पे रखा तो सामने देखा तो दुर्वासा आ रहे हैं, और दुर्वासा आग बबूला हो रखे वहां से, अच्छा बेटा मुझे भोजन के लिए बोला, अपने आप जो है भोजन करने लग गया। बोला महाराज भोजन नहीं है। बोला चाहे भोजन नहीं है, तूने मुंह जूठा तो कर दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा को, श्राप देने लग गए, काया उत्पन्न हो गई, तुरंत जल लिया और काया उत्पन्न हो गई। अम्बरीश को मारने के लिए काया उत्पन्न हो गई महाराज। लेकिन इतने में ये अम्बरीश ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अम्बरीश महाराज शांत बैठा हुआ है, वो तो भक्त आदि है, जितना बड़ा राजा हो तो शांत बैठा हुआ है। लेकिन सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन ने काया को तो काट ही दिया, लेकिन अब दुर्वासा के पीछे भागी। अब दुर्वासा के पीछे भागी। अब वो जो है दुर्वासा वहां से भागे, इंद्रलोक में पहुंचे। बोला रक्षा करो। बोला किससे? बोला सुदर्शन से। बोला भाग यहां से, मेरी भी मृत्यु करवाएगा क्या? विष्णु उधर से जो है शंकर जी के पास कैलाश में गए। बोला महाराज रक्षा करो। बोला किससे? बोला सुदर्शन चक्र से। बोला महाराज फटाफट जाओ यहां से, मेरा कैलाश समाप्त करवाओगे क्या? ब्रह्मलोक में गए। बोला महाराज रक्षा करो। बोला किससे? बोला सुदर्शन। बोला फटाफट निकलो बाहर। सारी जगह घूमे, बाद में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु को बोला प्रभु रक्षा करो। बोला किससे? बोला सुदर्शन से। बोला भाग यहां से। बोला है आप भी बोल रहे भाग? बोला हाँ मैं भी बोल रहा हूं भाग। बोला क्यों? शस्त्र तो आपका है, सुदर्शन तो आपका है, रोको उसको। बोला मेरे बस में नहीं है। बोला कमाल की बात है, अस्त्र शस्त्र आपके और आपके बस में नहीं है, तो फिर किसके बस में? बोला जिसका तूने अपमान किया उसी के बस में, वही तेरी रक्षा कर सकता है। मैं भी अब जो है खाली हाथ हूं, कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूंगा भी सुदर्शन को रुक जा, तो सुदर्शन नहीं रुकेगा। इसलिए अम्बरीश, ये दुर्वासा, यहां तेरी रक्षा नहीं हो सकती। दुर्वासा वहां से भागे, 1 वर्ष लग गए, वापस आए अम्बरीश के पास, पांव पकड़ लिए, महाराज रक्षा करो। अम्बरीश ने बोला हाथ जोड़े, महाराज यह कैसा पाप कर रहे हो आप तो संत हो, आप खड़े उठो। प्रणाम किया। बोला किससे रक्षा करूं? बोला ये मेरे पीछे लगा हुआ है। देखा तो सुदर्शन। तो एक ही बार अम्बरीश ने कहा, बोला महाराज मैंने सच्चे भाव से आपकी सेवा करी हो, तो हे सुदर्शन तू शांत हो जा। जैसे ही बोला और सुदर्शन वहीं पे शांत हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोलने का भाव ये है कि जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान के व्रत करता है, जो भगवान के तीर्थ करता है, वो भगवत तुल्य हो जाता है महाराज। उसकी सम्मान इतना हो जाता है कि भगवान उसके अंग संग हो जाते हैं। तुम चाहो न चाहो भगवान आसपास रह जाते हैं। और वो अम्बरीश वाला उदाहरण आपने सुना होगा। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं ये सत्यभामा, इसलिए जो है कार्तिक मास का प्रायण। बोला जो भगवत भक्ति करता है मनुष्य, कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाना। अच्छा कार्तिक मास में क्या करे? बोला मार्जन करना। मार्जन मतलब सफाई करना, झाड़ू पोछा इत्यादि कार्तिक मास में जितना हो उतना करना चाहिए। मंदिरों में अपने हाथ से करना चाहिए। मंदिर में मार्जन करना, स्वास्तिक आदि का चिन्ह बनाना और विष्णु पूजा करना, भगवान विष्णु की सेवा करना। बोला जो ऐसा कार्तिक मास में करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। इधर यह सुन करके गुणवती ने प्रतिवर्ष मन लगा करके कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। अच्छा ये व्रत यहाँ पे कार्तिक महत्म में ये तो ये वर्णन आया, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा कि दूसरी तरफ जो है एक कल्याण नाम के पुस्तक है। यह बहुत और भी ग्रंथ में है शायद, तो मुझे तो कल्याण का ही वर्णन आ रहा है। दूसरी कल्याण में ये जो है यही गुणवती की कथा ही भी है कि ये गुणवती के जब पति और पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उसने भगवान विष्णु की सेवा शुरू कर दी, भगवान विष्णु की उपासना शुरू कर दी। और एक बार नहीं कई वर्षों तक जो है ये उपासना करती रही। और करते करते इतना समय उपासना हो गया कि त्रेता युग आ गया, भगवान का राम राज्य आ गया। और एक बार जो है ये कार्तिक मास में जो है सरयू स्नान के लिए गई। कहाँ गई? अयोध्या में जो है सरयू स्नान के लिए चली गई। अब वहाँ जो है इसने भगवान राम के दर्शन किए, पहले सरयू का स्नान किया, भगवान राम के दर्शन किए। और भगवान राम के दर्शन जब किए तो इसने भगवान राम को माँ जानकी को जो है देखा कि जानकी जो है भगवान की सेवा कर रही है। और सेवा को देख करके जो है इसने कहा, किसने? ये जो है गुणवती ने कहा, बोला प्रभु मेरी एक ही इच्छा है, क्योंकि भक्ति बहुत कर दी तो भगवान तो उसको सरल बन जाते हैं। जो भक्त के लिए भगवान सरल बन जाते हैं। और किस रूप में सरल बने कई बार पहचान में नहीं आते, कब आए थे और कब गए, इतने सरल बन जाते हैं भक्त के लिए। तो जब ये सरयू स्नान के बाद आई तो भगवान राम के दर्शन किए, और राम से भगवान राम के जब दर्शन किए तो रोने लग गई।
कौन? ये गुणवती रोने लग गई, आंसू निकल गए। बोला प्रभु मैं तो बेसहारा हूँ, वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं बेसहारा हूँ। बोला क्या चाहिए तुझे? बोला मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन जैसी जो है सेवा आपकी जान की कर रही है ऐसी सेवा मैं भी करना चाहती हूँ। बोले राम कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। देखो मांग कितना बड़ा ले लिया। बोला जैसी जान की आपकी सेवा कर रही ना, बस एक बार मैं भी ऐसी सेवा आपकी करना चाहती हूँ। तो तब भगवान राम कहते हैं, बोला हे गुणवती सुन, शृणुस्वा त्वां गुणवते कृष्ण रूपो धर्मह्यम द्वापरे द्वारकायम भविष्याम्यन जन्मनि। हे गुणवती ध्यान से सुन, अभी तो ये संभव नहीं है। बोला क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैं मर्यादा के रूप में, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैंने जन्म लिया है और मेरी कुछ सारी मर्यादाएं हैं, इस मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन चिंता न कर, द्वापर में आ रहा हूं और किस रूप में आऊंगा? बोला सर्व कला और सर्व गुण संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न आऊंगा और छलिया भी बनूंगा, बलिया भी बनूंगा, सब बनूंगा, लेकिन द्वापर तक इंतजार करना पड़ेगा। हे गुणवती, द्वापर में जो है जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा और जब मैं द्वारिका पहुंचूंगा, बोला का द्वारिकायम च भविष्य जन्मनि और भजिष्यामि तदा त्वां माम स्थिर रूपेण न संशया। बोला हे गुणवती ध्यान से सुन, संतोष श्री राघव तथा सीता जी को बारंबार प्रणाम करके बोला इसलिए तो तब तक के लिए जो है इंतजार कर। और इधर राघव और श्री सीता जी को बार बार प्रणाम करके अपने स्थान को लौट गई। और उस समय चैत्र मास में, अच्छा मास कौन सा चलता? अकेला कार्तिक महत्वदायक नहीं है, कार्तिक के साथ बैसाख मास भी जो है, चैत्र और बैसाख का महीना भी भगवान को जो है बड़ा प्रिय है। अब अलग अलग रूप में, क्योंकि ये तो भगवान विष्णु तो जो हम कथा सुना रहे हैं ये सुना रहे हैं सतयुग की। सतयुग का मतलब हो गया सीधा भगवान विष्णु, लेकिन उसके बाद द्वापर और त्रेता में पूर्ण रूप भयो राम कृष्ण अवतार। राम के रूप में और कृष्ण के रूप में भी वही आए ना, कोई अलग तो नहीं आए। तो जब पूर्ण रूप में वो आए तो वहां कौन कौन से महीने? नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, मध्याह्न का समय था और भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब भगवान को चैत्र और बैसाख का महीना भी बड़ा प्रिय है। तो ये जो गुणवती वहां गई थी ये चैत्र के महीने में गई थी और चैत्र के महीने में ये सारी लीला हुई भगवान राम के सामने। और वहां जो है चैत्रवती जो है उस चैत्र के महीने में गुणवती ने भगवान से मांगा था कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न पति चाहिए, न पिता चाहिए, न भाई चाहिए, न बांधव चाहिए, न धन चाहिए, न यश चाहिए, बस मुझे तो इतना चाहिए जैसे जानकी आपकी सेवा कर रही वैसे सेवा मैं भी कर सकूं। बोला तो रुक जा, फिर ये त्रेता में नहीं हो सकता, द्वापर तक रुक। द्वापर में कृष्ण के रूप में आऊंगा, द्वारिका का राजा बनूंगा और उस समय जो है हे सत्यम हे गुणवती उस समय तुझे ये पूर्ण अवसर में प्रदान करूंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये जो है कहाँ वर्णन आया? ये जो है कल्याण नाम के ग्रंथ में जो है वर्णन आया। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि उधर जो है क्या हुआ सुनकर गुणवती प्रतिवर्ष जो है कार्तिक मास का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार ज्वर ग्रस्त थी, दुबली पतली हो गई, फिर किसी ना किसी प्रकार गंगा में, क्योंकि गंगा स्नान उसका जो है विशेष महत्व था कि गंगा स्नान करती ही करती थी। बोला एक बार जो है क्योंकि तुझे ज्वर रोग से तू ग्रसित हो गई थी, बीमार बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि नियम तूने अपने जीवन में धारण किया हुआ था, उस ज्वर में भी उस बीमारी में भी तू गंगा स्नान के लिए चली गई। गुणवती से करे हे गुणवती उस बीमारी में भी तू जो है गंगा स्नान के लिए चली गई और वहां पहुंची, किंतु शीत के मारे ठंड के मारे बुरी तरह से जो है कांप रही थी, एकदम शिथिल हो गई। तब वह मेरे दूतों ने यानी दूतों द्वारा मेरे धाम तेरे प्राण निकलने ही वाले थे। अब सुनो भगवत भक्ति में कितनी ताकत है महाराज। प्राण निकलने वाले थे, भगवान विष्णु ने प्राण नहीं निकलने दिए। प्राण जीवित रहते हुए भगवान विष्णु के बार खदाए विमान में बैठा दिया और सीधा बैकुंठ को ले गए। बोले यज्ञनारायण भगवान की। और गुणवती वहां चले गई, सत्यलोक में गोलोक में गुणवती चले गई। और इसके पश्चात ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना हुआ क्या, बहुत समय बीता
ब्रह्म आदि देवताओं ने स्तुति करी भगवान की, हे भगवान आप तो यहाँ हो, बारंबार लीला करते हो, फिर अभी जो है जरूरत पड़ गई है, आपकी लीला करने की जरूरत है, आप लीला करो। बोला क्या लीला करो? बोला संसार में जाओ लीला करो। वहाँ अगर लीला नहीं करोगे तो अनाचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार राक्षसों द्वारा हो रहा है, उसको रक्षा कौन करेगा? बोला मैं करता हूँ, फिर लीला पुरुष बन करके मैं जाता हूँ। और हे सत्यभामा, भगवान कह रहे हैं, बोला हे सत्यभामा, पूर्व जन्म में जो देव शर्मा, अब आए मेरे को, पूर्व जन्म में जो देव शर्मा यानी तेरे पिता थे, पूर्व जन्म में जो देव शर्मा थे, वो इस द्वापर में सत्राजित नाम के राजा यानी तेरे पिता, ये पूर्व जन्म में जो देव शर्मा थे, इस समय वो सत्राजित नाम के राजा हैं, जिसकी तू कन्या है, ये द्वापर में। और साथ में जो चंद्र शर्मा था, जो तेरा पिछले जन्म का पति था चंद्र शर्मा, वो इस समय मेरा परम मित्र कौन? बोला मेरा परम मित्र अक्रूर है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना, बहुत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, और मनुष्य जन्म में भी सत्संग और भगवान की कथा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है बोला हे क्या नाम? गुणवती, हे गुणवती सुन, जो देव शर्मा था पिछले जन्म में वो तो सत्राजित बन गया, जो चंद्र शर्मा था वो मेरा परम मित्र अक्रूर बन गया, और हे सत्यभामा, हे भामनी, तू ही वही गुणवती है, कोई और नहीं, गुणवती तू ही है। सत्यभामा ने कहा था ना कि मेरा पिछले जन्म में कौन थी, तो बोला तू कोई और नहीं थी, वही गुणवती थी। और आगे की कथा सुनो कि हे सत्यभामा, कार्तिक व्रत के प्रभाव से, प्रताप से तू मेरी अर्धांगनी बनी, और कोई कारण नहीं, तेरा पुण्य ये था कि तूने जब तक तेरा जीवन रहा तूने कार्तिक मास का व्रत और एकादशी के व्रत किए, उसी के प्रभाव से तू मेरी प्रिय पटरानी बनी। तूने कहा ना कि कैसे बन गई मैं आपकी पटरानी, तो सुन ये कारण था, ये तेरा पुण्य था, इसलिए तू मेरी प्रिय पटरानी बनी। और सुन हे सत्यभामा, कार्तिक के महीने, प्रत्येक साल कार्तिक के महीने में तो तुलसी की रक्षा ऐसी करती थी जैसे अपनी बेटी को पाल रही हो। कैसी करती थी? ऐसी करती थी जैसे अपनी बेटी को पाल रही थी। और देख तब तूने तुलसी की रक्षा करी, आज देख तेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक तुलसी की रक्षा करने का परिणाम क्या हुआ? उसके जो है सत्यभामा के जो है आंगन में आज कल्प वृक्ष खड़ा है। और साथ में कहा, बोला इस प्रकार तेरे महलों में कल्प वृक्ष खड़ा है, तुमने जो उस जन्म में दीप दान किए थे उसी कारण से तुम्हारी देह, बोला देह सुंदर कैसी हुई? क्योंकि सत्यभामा बड़ी सुंदर थी। रूप का वर्णन अगर कथा में सुनोगे आप, सत्यभामा के रूप का वर्णन आता है, भागवत जी में भी आएगा, इतना सुंदर रूप था सत्यभामा का जो कह नहीं सकते। बोला वो कैसे हुआ? बोला कार्तिक मास के दीपदान के कारण से तेरा रूप सुंदर हुआ, तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने क्योंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल प्राप्ति रूप, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में जितने व्रत किए, जितने तीर्थ किए, उनका फल स्वरूप क्या मिला? फल क्या मिला? ये जो व्रत कर रहे हैं ना आप, ये जो आप तीर्थ कर रहे हैं, ये कार्तिक का व्रत कर रहे हैं, ये वृक्ष है और इस पे फल लगने हैं। अब वो फल कौन सा लगेगा ये तो परमात्मा जानेगा। तो यहाँ सत्यभामा ने जो कार्तिक मास का वृक्ष लगाया था, व्रत रूपी वृक्ष लगाया था, उसमें फल क्या लगा? पति रूप विष्णु उसमें फल लगा। बोले विष्णु भगवान की। इस प्रकार से जो उसी के प्रभाव से तुम मेरी प्रिय भामनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका यह प्रभाव है कि मेरा तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। और उसका प्रभाव सुन, इतना तकड़ा प्रभाव है कि पति पत्नी एक जन्म के नहीं, 7 जन्म के नहीं, 7 जन्म कहते हैं ना, 7 जन्म के भी छोड़ो, बोला तेरा और मेरा सत्यभामा कभी आज के बाद कभी वियोग हो ही नहीं सकता उस व्रत के प्रभाव से। और इस प्रकार से जो कोई कार्तिक मास व्रत आदि करते हैं वह मुझे तुम्हारे समान प्यारे हैं। और भगवान कह रहे हैं हे सत्यभामा, कार्तिक मास का जो व्रत करता है तेरे समान ही मुझे प्यारा है। अब प्यारा जो है कई रूप से हो सकता है, भगवान हो सकते हैं पुत्र के रूप में, माँ के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, लेकिन प्यारा है तेरे समान। जितना प्रेम मैं तुझे करता हूँ उतना ही प्रेम मैं उसको करता हूँ जो कार्तिक मास का व्रत करता है। आज करते कार्तिक मास किए हुए व्रत के समान उसका फल बहुत थोड़ा है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं जो अन्यत्र व्रत हैं। अन्यत्र व्रत साल भर का आप करते रहो, पूरे साल भर व्रत, और कार्तिक के 1 महीने व्रत करो,
जितना आपने साल भर का व्रत किया था, कार्तिक मास उससे 10 गुना ज़्यादा फल देने वाला है। इस तरह हे सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव सुनकर, जब श्री कृष्ण से भगवान से सत्यभामा ने जब पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना, अपनी कथा सुनी, तो सत्यभामा आज प्रसन्न हो गई, मन गदगद हो गया। मन में जो प्रेम था वो अपार प्रेम उत्पन्न हो गया, भगवान के प्रति और प्रेम उत्पन्न हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।